बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। आपको बताते चलें कि मरियम नवाज और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल पहुंचे हैं, जहां पर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कोट लखपत जेल के, जहां पर इस वक्त मरियम नवाज अपने वालिद की तेमादारी के लिए आई हैं और उनके हमरा ऑपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। जी वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और आज आप देख सकते हैं कोट लखपत जेल के मनाज़िर दिखा रहे हैं, जहां पर मरियम नवाज और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। उमर असलम हमारे साथ हैं। जी उमर, बताइएगा। चले कि कोट लखपत जेल में इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके भाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के हवाले से बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कल जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई, इस मुलाकात का अहवाल भी जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को आगाह किया। सियासी तौर पर जो सूरत हाल है उस हवाले से मशावरत भी इस मुलाकात में की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने उनकी तबीयत के हवाले से भी दरियाफ़्त किया है, जबकि इस मुलाकात के हवाले से ये भी बताते चलें कि अब से चंद मिनट कबल जो है वो ये शरीफ ख़ानदान की मुलाकात जो है वो कोट लखपत जेल में शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ को जो कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, उसका अहवाल जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बताया। भाई से भी मशावरत की, बेटी और भतीजे को भी जो है वो आगाह किया कि जो कल गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो जरदारी से और तबीयत के हवाले से जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो भी उनके अहल खाना जो है उन्होंने दरियाफ़्त किया। यहाँ पर बताते चले कि अब से कुछ देर कबल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उमर, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने 4 अरब 47 करोड़ के 3 मंसूबों की मंजूरी दे दी है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ और मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी ने की है। अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, से इजलास के वाले से बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का आज इजलास चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की सरबराही में हुआ, जिसमें 4 अरब रुपए मालियत के मनसूबाजात की मंजूरी दी गई। अब इन मनसूबाजात में सबसे पहले चाइल्ड लेबर का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत पहले जो काम शुरू किया गया था वो जो भट्टे थे उनका सर्वे किया गया, लेकिन अब जो घरों में काम करने वाले बच्चे हैं इनका सर्वे किया जाएगा कि उनकी तादाद कितनी है। तो इस हवाले से 24 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया है महकमा लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से। तो इसके साथ ही एक और मनसूबा है आबाशी का और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का कि जितने भी खाली जगह है लाहौर केनाल समेत दीगर जो पंजाब में जितने भी नहरें हैं वहाँ पर जंगलात जो है वो लगाए जाएंगे, शजरकारी जो है वो की जाएगी। इस हवाले से अप्रूवल जो है वो दी गई। तो एक और मनसूबा है जो कि जनूबी पंजाब का है, जिसमें इस्लाम बैरज का एक प्रोजेक्ट है। इसकी रिहेबिलिटेशन, बहाली और इसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड जो है वो अप्रूव किए गए 3 अरब से ज़ायद के। अब इसके लिए महकमा खजाना पंजाब को भी बाकायदा पर आगाह कर दिया गया कि इनके लिए फौरी तौर पर फंड्स का इजरा जो है वो किया जाए, क्योंकि रवा माली साल में बजट इनके लिए मुख्तस किया गया था और मुख्तलिफ मदाद में ये फंड जो है वो एलोकेट भी किए गए। अब इसके लिए फौरी तौर पर फंड जो है वो जारी किए जाए। तो ये सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास था, जिसमें 3 मनसूबाजात की मंजूरी दी गई, जिनकी कुल मालियत जो है मनसूबाजात की मंजूरी दी गई है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों में शफाफियत लाने के लिए फैसला कर लिया। ठेकों के लिए ई-टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी महकमों में ई-टेंडरिंग सिस्टम जल्द ही मुतारिफ करा दिया जाएगा। ई-टेंडरिंग सिस्टम मरहलावार प्रोग्राम के तहत नाफिज किया जाएगा। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि महकमे ई-टेंडरिंग सिस्टम के तहत ठेके देने के पाबंद होंगे। इस सिस्टम के नफाज से सरकारी ठेकों में शफाफियत आएगी। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ होने से कौमी वसाइल अवाम पर ही खर्च होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर सतह पर शफाफियत ला रही है। उनका मजीद कहना था कि बदउनवानी और करप्शन का सूबे से मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे एलडीए शोबा स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। वाघा टाउन में 5 हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साजिद गार्डन, मेट्रो सिटी, अल-हादी गार्डन, फेज 2, नूर गार्डन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन किया गया है एलडीए शोबा स्टेट मैनेजमेंट की जानिब से और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। एलडीए और एंटी करप्शन के दरमियान सर्द जंग जारी है। सर्द जंग के बायस गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस माफिया की चांदी हो गई है। दुरे नायाब से जान लेते हैं। दुरे नायाब, क्या मामला है? बिल्कुल, एंटी करप्शन और एलडीए के दरमियान इस वक्त एक महाजरे की सूरत इख्तियार की जा रही है। सूरत हाल और शदीद लड़ाई की वजह से जो बुनियादी काम थे एलडीए वो करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग के 17 अफसरान पर मुकदमात हैं, जिनको बुनियाद बनाकर अब टाउन प्लानिंग के जो ऑपरेशंस थे वो तकरीबन 90% कम हो चुके हैं, जबकि स्टेट ब्रांच के या दीगर ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से चल रहे हैं। एलडीए ने एंटी करप्शन के दरखास्तें जो उनको मौसूल हुई थी उनकी निशानदही पर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की, मार्कियाँ भी की, मार्कियां बंद करवा दी गई और इसके साथ साथ कमर्शियल तामीरात पे भी काम रुकवाया गया, लेकिन अब वो काम ना होने के बराबर है। एंटी करप्शन के दबाव या जोर की बुनियाद बनाकर अब एलडीए के अफसरान अपना काम भी नहीं करते जो उनका मैंडेट है, जो उनको करना चाहिए। और इस दौरान अगर बात की जाए तो अलामा इकबाल टाउन, क्रीम ब्लॉक, रायविंड अल्टरनेट रूट, मेन रोड, जौहर टाउन समेत मुतअद्दिद ऐसी शहरात हैं जो कमर्शियल तामीरात के लिए फ्रीज़ की जा चुकी थी, वहाँ पे तामीरात हो चुकी हैं और लोग घरों के नक्शे पास करा के कमर्शियल तामीरात करवा रहे हैं। पूरे एलडीए के एक माफिया के साथ ये गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस माफिया जो है वो इसमें कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि एलडीए इस पर एक्शन लेने पर बिल्कुल भी जो है वो आमादा नहीं है। और बहाना ये बनाया जा रहा है कि एंटी करप्शन की वजह से वो दबाव का शिकार हैं, मुकदमात हैं, अपनी जो मुकदमात के इव्ज़ उन्होंने जो ज़मानतें ली हुई हैं उस पर बैठे हैं, जबकि माफिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरता हुआ पूरे शहर में गैर कानूनी तामीरात के लिए सरगर्म अमल। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। एम्प्रेस रोड हाजी कैंप का लंडा बाजार शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। तजावुजात माफिया के आधे से ज्यादा सड़क पर कब्जा जमाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुलबर्ग जोन का अमला तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई से मुसलसल गुरेजा है। ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मांद पड़ते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात ने एक दफ़ा फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही एक इलाके में हम मौजूद हैं, एम्प्रेस रोड पर वाक़या ये हाजी कैंप के बाहर लंडा मार्केट है, जहाँ पर तजावुजात की भरमार है और सड़क से आधी से ज़्यादा सड़क पर इन तजावुजात ने कब्जा जमाया हुआ है। रेडियाँ हैं, स्टॉल्स हैं, ठेले वाले हैं, यहाँ पर अपने कारोबार तो वो कर रहे हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा सड़क पर कब्जा उन्होंने जमाया हुआ है, जिससे एक जानिब ट्रैफिक यहाँ पर मुतासिर होती है तो दूसरी जानिब यहाँ आए शहरी भी इससे हमें परेशान नज़र आते हैं। रही सही कसर यहाँ पर जो पार्किंग है यहाँ पर उसने पूरी कर दी है। यहाँ पर पार्किंग स्टैंड भी सड़क के ऊपर ही बनाया गया है, जिससे जो ट्रैफिक है वो इससे मुतासिर होती है। तो दूसरी जानिब अगर देखें तो ट्रैफिक के रवानी के जो जिम्मेदार हैं ट्रैफिक वार्डन, वो भी हमें खामोश तमाशाई नज़र आते हैं। मर्डर गश्त यहीं पे बाजार के अंदर करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ से हमें गफलत बरतते हुए भी कई ट्रैफक वार्डन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसी जो इंसदाद तजावुजात की जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर गुलबर्ग जोन इंतज़ामिया, वो भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती और उनकी जानिब से भी यहाँ पर भूल चूक कभी यहाँ पर नहीं आए और कोई ऑपरेशन किया। फ़ोटो सेशन के लिए मुख्तलिफ इलाकों में गुलबर्ग जोन का अमला तो कार्रवाइयाँ करता रहता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हकीकी मसला है तजावुजात का, यहाँ उनकी जानिब से कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई। और बात है कि अभी दिन का वक्त है, अभी 12 बजे के लगभग का यहाँ पर वक्त है और ये हालात हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है शाम के वक्त यहाँ पर तजावुजात की भरमार हो जाती है। अभी आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जना अस्पताल में मौजू कमरा ना मिल सका, मगर प्राइवेट ब्लॉक की सुनी गई है। जाहिद चौधरी से मजीद जान लेते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, जना अस्पताल का जो प्राइवेट ब्लॉक है उसकी भी आखिरकार सुनी गई और प्राइवेट रूम्स जो हैं जना अस्पताल में उनकी अपग्रेडेशन का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को कुछ अर्सा कबल जब जना अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया तो इस अमर की शिद्दत से ज़रूरत जो है वो उसका सामना हुआ कि जना अस्पताल में जो प्राइवेट रूम्स हैं वो इस काबिल नहीं कि किसी भी कमरे में जो है वो साबिक वज़ीर आज़म को दाखिल किया जा सके, जिसके बाद जो है वो अब जना अस्पताल के ये 39 प्राइवेट रूम्स हैं 3 फ्लोर्स के ऊपर, जिनमें
जो है वो मरीज़ों को दाखिल करने के लिए जो सहूलतें हैं उनको बेहतर बनाने का फ़ैसला किया गया है, इनकी रेनोवेशन करने का फ़ैसला किया गया है और ये मजमूई तौर पर जो मंसूबा है प्राइवेट ब्लॉक की अपग्रेडेशन का, ये 10 करोड़ रुपए लागत का जो तखमीना है वो लगाया गया है जो कि इस पर आएगा और ये फ़ंड्स मिलने पर इन तमाम जो प्राइवेट रूम्स हैं जो जना अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर हैं, इनको ना सिर्फ जो है इनकी रेनोवेशन होगी, इनके वॉशरूम जो है वो नए सिरे से बनेंगे, इनके फ़र्श और टाइलें जो है वो तब्दील की जाएंगी, बल्कि इनकी अपग्रेडेशन की जाएगी और इनको जो है वो बिल्कुल एक मॉडर्न शक्ल दी जाएगी ताकि प्राइवेट रूम्स में जो पेशेंट अपना इलाज करवाना चाहें या किसी भी पेशेंट को अगर प्राइवेट रूम में दाखिल करना पड़े तो उसको बेहतर जो है वो वहाँ पे सहूलत दस्तयाब हो, जो कि इससे कबल नहीं है क्योंकि छतें बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमारे मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा में अवामी सहूलत के लिए 3 और 5 मरला घरों की 4 नई कैटेगरीज और कीमतें मुतारिफ करा दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए सूबा पंजाब में 25 लाख नए सस्ते घर बनाए जाने हैं और इसमें नई पेशरफ सामने आई है कि अब अवामी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मंजूरी के बाद 3 और 5 मरला की नई कैटेगरीज़ और नई कीमतें भी मुतारिफ करा दी गई हैं। 3 मरले के लिए भी 4 कैटेगरीज़ रखी गई हैं, 5 मरले के लिए भी नई कैटेगरीज़ और नई कीमतें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं, ऐलान कर दिया गया है। अगर 3 मरले की 4 कैटेगरीज़ के हवाले से बात करें तो 3 मरले में 1 बेडरूम सिंगल स्टोरी की कीमत 16 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। 3 मरला 2 बेडरूम सिंगल स्टोरी के लिए 19,35,000 मुकर्रर की गई है। 3 मरले 3 बेडरूम डबल स्टोरी के लिए 23,64,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह जो आखिरी कैटेगरी है 3 मरले की, उसमें 4 बेडरूम डबल स्टोरी के लिए 26,64,000 रुपये की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। इसी तरह अगर 5 मरले की कैटेगरीज़ की बात करें तो 5 मरले में 1 बेडरूम सिंगल स्टोरी 20,70,000, 2 बेडरूम सिंगल स्टोरी 25,25,000, 3 बेडरूम डबल स्टोरी के लिए 31,50,000 और इसी तरह 5 मरला 4 बेडरूम डबल स्टोरी के लिए 35,50,000 रुपए की नई कीमतें कर दी गई। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे कानून के मुहाफिज ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पर तैनात खातून कांस्टेबल का क्लर्क खातून पर बदतरीन तशद्दुद। गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सीसीटीवी फुटेज के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। खातून कांस्टेबल मरियम की गुज़श्ता रोज क्लर्क से तल कलामी हुई। कांस्टेबल मरियम ने फिजा को रोका और ना रुकी तो हाथापाई शुरू हो गई। खातून कांस्टेबल मरियम के तशद्दुद से खातून क्लर्क शदीद जख्मी हो गई। खातून क्लर्क फिजा के चेहरे पर शदीद जख्म भी आए। एसपी सिक्योरिटी ने कांस्टेबल मरियम को हाई कोर्ट से तब्दील कर दिया। वकला की जानिब से खातून कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया गया है। अब आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज अख्तर भंगू का मोबाइल उनके चैम्बर से चोरी हो गया। इस्लामपुरा पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर एडिशनल सेशन जज के नायब कासिद उस्मान की मुद्दत में दर्ज की गई है। एडिशनल सेशन जज चाइल्ड कोर्ट में मुकदमे की समाअत कर रहे थे। एफआईआर में ये लिखा गया है कि दौरान समाअत मोबाइल एडिशनल सेशन जज के चैम्बर में पड़ा था। समाअत के बाद देखा तो चैम्बर में मोबाइल मौजूद ही नहीं था। अदालत के अंदर से मोबाइल फोन चोरी होना गैर मामूली बात है। नायब कासिद की जानिब से ऐसा कहा गया है। हाईकोर्ट का 4 बच्चे वालिद से कर वालिदा के हवाले करने का हुक्म। 12 साला जुड़वा शाहजेब शोएब, 14 साला जहांजेब, 8 साला यासर को अदालत में पेश किया गया। जस्टिस मोहम्मद तारिक सलीम ने रुखसाना बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। शौहर ने मामूली तल कलामी के बाद तशद्दुद करके घर से निकाल दिया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बताया गया शौहर ने घर से निकालने के बाद बच्चों को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। बच्चों की वालिदा से बेहतर कोई भी परवरिश नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। अब आपको बताएंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के वफ़द ने सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का दौरा किया है। पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। ऑपरेशन कमांड कामरान जफर ने ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर इमरजेंसी रिस्पांस बारे ब्रीफिंग दी। वफ़द को 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन
फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और दीगर बारे में बताया गया। मीडिया स्टडीज़ के तलबा को खास तौर पर मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर ऑपरेशंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफ्द का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शाहकार प्रोजेक्ट्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा वफ्द को सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा कराया गया है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पीसीबी ने 2 अप्रैल से पाकिस्तान में मैचेस कराने का फैसला कर लिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को टीमों में शामिल किया जाएगा। कप्तान सरफराज अहमद समेत 20 नुमाया क्रिकेटर्स को इस टूर्नामेंट में लिया जाएगा। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 अप्रैल से पाकिस्तान कप करवाने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमें चारों सूबों के साथ साथ फेडरल एरिया की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। तमाम जो टॉप स्टार्स हैं पाकिस्तान के वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ साथ हमारे ज़राए का ये कहना है कि कप्तान सरफराज अहमद समेत 20 जो क्रिकेटर हैं जिनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है, वो तमाम खिलाड़ी जो हैं इस टूर्नामेंट में नहीं हिस्सा लेंगे। उनका आराम करवाने का मकसद जो है तमाम खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए ताज़ा दम रखना है। हमारे ज़राए के मुताबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी ने टीमों की तश्कील पर जो है काम का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में जो टॉप खिलाड़ी हैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो वनडे टूर्नामेंट होता है उसके, उनमें जो फहरिस्तें जो है सिलेक्शन कमेटी को मौसूल हो चुकी हैं और खिलाड़ियों की जो है टीमों की तश्कील का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में होने वाले इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम ऑफिशियल और सिलेक्शन कमेटी जो इस टूर्नामेंट को ऑब्जर्व करेगी और इसका मकसद ये है कि वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे, जिनमें मोहम्मद हफीज़ हैं, शुएब मलिक हैं और दीगर क्रिकेटर्स, तो उसके बाद नए खिलाड़ियों को अभी से लाइन अप करना है। पाकिस्तान कप में तमाम मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में डे एंड नाइट खेले जाएंगे। और शहबाज, आपका शुक्रिया। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में सालाना स्पोर्ट्स गाला के दूसरे रोज सकाफती दिन का एहतमाम किया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ अफीफा नसरुल्लाह हैं। जी अफीफा। एजुकेशन यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है। आज उसका दूसरा रोज़ है और कल्चरल डे भी है। तो बच्चियाँ और तलबा और तालिबात यहाँ पर बड़े शौक़ से खाना पीना भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने इलाकाई लिबास भी पहने हुए हैं। पीछे मेरी लड़कियाँ मौजूद हैं, ममतू खा रही हैं गिलगित बल्तिस्तानी ये खाना। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में इस तरह के स्टॉल्स लगने चाहिए और ये बल्तिस्तान का फूड है और इट्स रियली वेरी ऑसम। ममतू कहते हैं इसे, स्टीम मोमोज की तरह होता है ये, तो इस तरह होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और लड़की, उनसे भी जल्दी जल्दी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज का दिन? अच्छा है, हम लोग इंजॉय करें। अभी आए हैं, हम लोगों ने आते साथ ही इसको टेस्ट किया। ज़्यादातर बात होती है खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करते। मेरा ख्याल है कि अच्छा है। आपको कैसा लगा ये बहुत टेस्टी है। ये क्या है? ये प्रापू है, प्रापू, और टेस्टी है, लाइट है और स्पाइसेस भी कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। अच्छा, और इनके साथ गिलगित बल्तिस्तानी जिन्होंने ये बनाया, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? बड़ा खास आपका खाना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मतलब कल्चर एक होता नहीं है कि लोगों का अपना कल्चर शो किया जा सके। यहाँ यूनिवर्सिटी वालों ने हमें अलाउ किया कि हम यहाँ पे स्टॉल लगा सके, तो हमने स्टॉल लगाया अपने कल्चरल डिशेज़ का। आप देखते हैं आवाम कितना पसंद करते हैं इस चीज़ को। हाँ जी, और बिल्कुल एक सिख भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आज आप वक्ती सिख हैं या प्रॉपर सिख हैं? जी, मैं इस वक्त सिखों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वैसे मुझे पंजाबी में बात करनी चाहिए क्योंकि मैं सिख बना हूँ। मैं अपने वीर के नाल स्टॉल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो असी कुछ डिशेज बनाई हैं तो सानू बहुत वधिया रिप्लाई मिल रहे हैं। और बिल्कुल, और मैंने भी यहाँ पर एक परापू भी लिया और उसके साथ एक ममतू भी लिया है और इसको मैं खा के देखती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए सिटी 42।